नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट के पार्ट 2 कान कान में। कल की क्लास में हमने एनसीईआरटी का देखा था चलो चले स्कूल। ठीक है, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए, जो कि ईवीएस में काफ़ी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन लगता है। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पार्ट 2 का कान कान में। इससे इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा जीव है जिनका जो है कान जो है आपको पंखों से ढके होते हैं। तो आपको बताना है पक्षी जो होते हैं उनका कान जो है पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जानवरों के त्वचा पर बने डिज़ाइन जो है उनके बालों के कारण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा जानवरों के त्वचा पर जो डिज़ाइन बना हुआ रहता है वो किसके कारण होता है। तो आपको बता दें कि उनका हो जाता है बालों के कारण होता है। जैसे कि आप लोग जेबड़ा को देखे होंगे, जेबड़ा के ऊपर जो पैटर्न बना रहता है वो जो होता है उनके बालों के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट में छिपकली के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, छिपकली के कान जो होते हैं बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। फिर उसके बाद है चौथा पॉइंट में अपना मगरमच्छ की आंखें भी इस तरह की होती है कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ जो होते हैं उनके भी आंखें जो होती है उनका अंदर की ओर आता है, तो बाहर से जो है उनका दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये सब जितने भी आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ तो ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और सीटेट में ईवीएस के सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ चौथा पॉइंट है जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखते हैं वे बच्चे देते हैं। तो जो भी जानवर होते हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर देखने के लिए मिलता है आपको, वो जो होते हैं बच्चे देते हैं। आपको यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद है जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और वो अंडे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान जो है बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो क्या हो, अंडे देते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो कान कान में बस इतना ही पॉइंट था। और आगे का चैप्टर हम लोग देखते हैं नंदू हाथी। तीसरा चैप्टर आता है नंदू हाथी। नंदू हाथी से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें पॉइंट बनता है हाथियों के झुंड की सरदार सबसे बड़ी और बूढ़ी माता हाथी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाथियों के झुंड का सरदार जो होता है कौन होता है। तो कौन होता है उनका जो बूढ़ी माता हाथी जो होती है उसके हाथियों के सरदार कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं। नर हाथी जो होता है 14 से 15 वर्ष की उम्र में जो होता है झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, और एक वयस्क हाथी जो होता है रोज 100 केजी पत्तियां और टहनियाँ को खाता है। एक वयस्क हाथी जो होता है कितना खाता है, तो 100 केजी पत्ती जो होता है टहनियाँ उसको खा लेते हैं। उसके बाद एक हाथी जो होता है लगभग 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक हाथी का जो सोने का समय है 2 से 4 घंटे आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है हाथी के शरीर को ठंडा रखने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। हाथी जो है अपने शरीर को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आपको एनसीईआरटी में पूरा जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं और ईवीएस के सीटेट में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आपको हाथी अपने बड़े कान जो होता है हिलाकर हवा करते हैं। आपको हाथी के जो बड़े कान होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो जो है हवा करते हैं। ठीक है, अपने कान से हवा करने के लिए उनका बड़ा कान होता है। उसके बाद एक झुंड में लगभग 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। एक जो झुंड होता है हाथी का उसमें जो है 10 से 12 बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग सीटेट का एनसीईआरटी का और सीटेट का जो है ईवीएस को आप लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे। हमने पिछला वीडियो में हमने बात किया था चलो चलें स्कूल। अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आगे इसी तरीके के हम आपके एनसीईआरटी से संबंधित जो भी नोट्स बनेंगे आपके लिए हम लेते रहेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि और कमेंट भी कीजिएगा आपको आगे जो है किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे आपको टॉपिक हम आपको लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।